जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अक्सर फिल्मों में कहा जाता है कि अंत समय में सब कुछ अच्छा हो जाता है, किंतु हमारी इस जिंदगी में अंत समय में कुछ अच्छा हो ना हो, अंत समय में अंतिम संस्कार जरूर होता है। इसीलिए जो कुछ करना है वो अभी कर लो। तो आइए इस तत्व को छोटी बड़ी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था, बहुत वृद्ध हो चुका हुआ है, किंतु अभी भी वो अपने राजपाट का त्याग नहीं कर रहा है। आज राजा ने अपने राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा उत्सव रखा हुआ है, जिस उत्सव को देखने के लिए बहुत सारे राजा लोग, आसपास के जो राजे हैं वो आए हुए हैं। उस उत्सव में एक सन्यासी भी आए हुए हैं और एक सुप्रसिद्ध नर्तकी को आज बुलाया गया हुआ है, जिसका नृत्य सब देखने के लिए बैठ चुके हैं। राजा ने देखा कि वो जो सन्यासी आए हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, तो राजा क्या करता है, अपनी तरफ से एक थैली में सोने के सिक्के डालकर सन्यासी को दे देते हैं। और राजा कहता है कि महात्मन, जब आपको इस नर्तकी का नृत्य पसंद आए तो आप इसको सिक्के दे सकते हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ। नर्तकी ने अपना नृत्य जो था वो प्रस्तुत करना शुरू किया। सारा वातावरण प्रसन्न मुख से है। सारी रात सुप्रसिद्ध नर्तकी जो है वो अच्छी तरह से नृत्य करती रही। सुबह का समय हुआ और उस सुबह के समय में क्या है, जो तबला बजाने वाला था उसे थोड़ी सी नींद आनी शुरू हो गई और नर्तकी ने देखा कि उसके जो ताल हैं तबले के वो थिरकने लगे हैं। तबला थिरकेगा तो मेरे पांव थिरक जाएंगे, तो राजा उस तबले वाले को और मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तो चलते नृत्य के अंदर वो नर्तकी क्या कहती है, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। तो नर्तकी ने जब ऐसी बात बोली तो तबला वादक जो था वो सचेत हो जाता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा समय और है। जैसे ही उस नर्तकी ने ये दोहा बोला, दोहे बोलते सार राजा का जो पुत्र था उसने क्या किया, जो राजा का मुकुट एक साइड पर पड़ा हुआ था वो मुकुट ले जाकर उस नर्तकी के सिर पर रख दिया। उसी के साथ राजा की पुत्री ने अपने गले के अंदर बहुमोल हार जो डाला हुआ था वो हार निकालकर उस नर्तकी के गले में डाल दिया। और जो सन्यासी थे उन्होंने वो पैसे सिक्कों की जो पोटली है वो उसे नर्तकी को दे दी। राजा ने देखा एक दोहे के बदले में ये सब अपना मूल्यवान सामान नर्तकी को दे रही हैं, ऐसी क्या बात हुई। राजा क्रोधित हुआ। तो राजा के क्रोध आने पर सन्यासी उनके पास गए और कहते कि राजन, आप थोड़ा शांत हो जाइए, इसके एक दोहे ने मुझे प्रेरणा प्रदान करी। राजा ने पूछा कैसे। राजा सन्यासी कहते हैं कि राजन, मैंने सारी जिंदगी प्रभु का भजन किया, कीर्तन किया, और अंतिम समय में जब मुझे परमात्मा मिलने वाले थे तो मैं इस नर्तकी का नृत्य देखने के लिए यहां आ गया। तो इस नर्तकी के उस दोहे ने मुझे सचेत करवाया कि ये नृत्य देखना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम भजन पूजन करना है। इसीलिए मैंने प्रसन्न होकर वो जो सिक्कों की थैली थी मैंने उसे दे दी। राजा को थोड़ा संतोष हुआ। अब राजा अपने पुत्र से पूछता है कि अरे, तुमने ये इतना बहुमोल जो मेरा मुकुट है तूने इस नर्तकी को दे दिया, इसका कारण क्या है। तो वो पुत्र कहता है कि महाराज, आप बूढ़े हो चले हैं और आप मुझे अपना राजपाट नहीं दे रहे हैं, तो आज मैंने अपने सहयोगियों के साथ एक षड्यंत्र रचा हुआ था आपको मारने के लिए, कि आपको मारकर मैं आज राजा बनने वाला था। लेकिन जब इस नर्तकी ने वो दोहा बोला कि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, तो मैंने मन में विचार किया, आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा हूं, तो इतनी जल्दी मैं क्यों करूं। इसीलिए मैंने आपको मारने का जो विचार था वो छोड़ दिया। राजा ने अपनी दृष्टि अपनी पुत्री की तरफ करी तो वो पुत्री कहती है कि हे पिताजी, मेरी शादी की उम्र हो चुकी हुई है,
लेकिन आप मेरी शादी करवा नहीं रहे हैं। तो आज मैं अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी, लेकिन जैसे ही इसने दोहा बोला मैंने वो विचार छोड़ दिया। तो राजा ये चीज सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने राजपाट का परित्याग करके अपने पुत्र को राजा बनाकर अपनी पुत्री की शादी करवाकर सन्यासी हो जाता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, ये कहानी उस राजा की, नर्तकी की, तबले वादक की, सन्यासी की नहीं है। ये कहानी मेरी और आपकी है। हम अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, किंतु अभी हम क्या कहते हैं कि अभी हमारा समय नहीं, जब समय आएगा तब हम देखेंगे। किंतु हमारी जिंदगी बीत चुकी है जैसा। इसीलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसीलिए हम अपने जीवन को इस कहानी के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे और जीवन में अच्छे कर्म करने का जब भी समय आएगा हम अच्छे कर्म उसी क्षण करेंगे, उसी दिन करेंगे, क्योंकि जिंदगी बहुत बीत चुकी है और थोड़ी रह चुकी है। कल न जाने कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें, प्रेम से रहें, क्यों ना। इसीलिए सभी प्रेम से रहें, अच्छा कर्म करें। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।